अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है डेटर एंड क्रेडिटर। हम डेटर और क्रेडिटर किसको कहते हैं? इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, डेटर मैं यहाँ पे थोड़ा सा उर्दू में लिखता हूँ ताकि आपको ज़रा इसकी समझ आ जाए, फिर मैं इसको इंग्लिश में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसका कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जिसको उधार फ़रोख्त किया जाए वो डेटर है, और जिस से उधार ख़रीदा जाए वो क्रेडिटर है। आप कह सकते हैं कि उधार वाले गाहक डेटर हैं। आप अगर डेटर को डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं टू होम जिसको गुड्स आर सोल्ड, चीज़ें बेची जाएं ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पर, आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं डेटर्स। Another name of debtor is अकाउंट रिसीवेबल। क्योंकि हमें डेटर से पैसे वसूल होना होते हैं, इसलिए हमारे लिए ये एसेट नेचर के होते हैं। और सेम इसी तरह अगर हम क्रेडिटर की बात करें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम होम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट बेसिस, जिसे आप उधार खरीदें, आर कॉल्ड, ये कहलाता है क्रेडिटर। एंड अनदर नेम ऑफ क्रेडिटर इज अकाउंट पेबल। अच्छा जी, एक एक जर्नल एंट्री करते हैं और देखते हैं कि डेटर क्रेडिटर को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं। देन आज का लेक्चर हम लोग वाइंड अप कर देंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सपोज के एक स्टेटमेंट लिखी गई है, सोल्ड गुड्स RS 2000 टू असलम। आपने असलम को चीज़ें फ़रोख्त की। सपोज कि हम ये वाली ट्रांजैक्शन अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो गुड्स सेल करें, तो गुड्स सेल करने से हमारे गुड्स में कमी तो एसेट में कमी। और रूल्स ये कहते हैं कि एसेट और एक्सपेंस में जब भी इजाफा हो तो डेबिट, कमी हो तो क्रेडिट। रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी में जब भी इजाफा हो क्रेडिट, कमी हो तो डेबिट। रिस्पेक्टेड सर, एसेट वैसे किसको कहते हैं? मैंने डिस्क्रिप्शन में एसेट से मुतल्लिका, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट से मुतल्लिका एक मुकम्मल जो है वो लेक्चर डिलीवर किया था, उसका लिंक दे दिया है। आप एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी को अगर समझना चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं। अच्छा जी, होता क्या है कि हर वो चीज़ जो आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा दे वो आपके लिए एसेट है। तो यहाँ पे वो कहता है सोल्ड गुड्स 2000 फ्रॉम असलम, हमने असलम को चीज़ें बेची, गुड्स बिकी, तो गुड्स में कमी, एसेट में कमी। सो गुड्स का अकाउंट क्रेडिट 2000 से। असलम से पैसे आएंगे, असलम हमारे लिए डेटर है। डेटर का अकाउंट बतौर एसेट में इजाफा डेबिट। आप डेटर भी लिख सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो फिर बच्चों आप पार्टी का नाम नहीं लिख सकते। सपोज कि आप यही ट्रांजैक्शन जर्नल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट नहीं अभी सीख रहे, तो तब आप ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? सोल्ड गुड्स को आप लिखते हैं सेल बतौर रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट 2000 से, और यहां पे आप लिख सकते हैं असलम का अकाउंट डेबिट
डेटर का अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हुए आप पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा आप असलम लिख सकते हैं, पार्टी का नाम लिख सकते हैं, डेटर लिख सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल लिख सकते हैं। इन शॉर्ट, जब भी आप उधार चीज़ें बेचें तो आप जिस पार्टी का नाम इन्वॉल्व करेंगे उसको आप नाम दे देंगे डेटर का। ये आपके लिए एसेट नोयत का होता है। सपोज कि हम चीज़ें उधार खरीद लेते हैं, स्टेटमेंट आपके पास लिखी आती है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस RS 10,000। सपोज कि ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। गुड्स खरीदने से गुड्स में इजाफा, गुड्स एक एसेट है, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट, सो गुड्स का अकाउंट डेबिट 10,000। जिस पार्टी से खरीदा अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर का अकाउंट बतौर लाइबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी में जब भी इजाफा होगा ये क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर यही ट्रांजैक्शन आप जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे तो फिर आपने गुड्स नहीं था लिखना, आपने ट्रांजैक्शन प्लेस करना थी परचेजेस का अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ले रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये हमारे पास बेसिक ट्रांजैक्शन थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास डेटर क्या है और क्रेडिटर क्या है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउंस किसको कहते हैं, डिस्काउंट किसको कहते हैं, डिस्काउंट की कितनी इकसाम है, और परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।